क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में किसी का भी रोज़गार छीनकर या किसी की दुकानें पलटकर, किसी का घर जलाकर, किसी की दुकानों को आग लगाकर, किसी भी त्योहार को सुकून से मनाया जा सकता है? वो भी एक ऐसा त्योहार जो रोशनी का, सजावट का और खूबसूरती का त्योहार माना जाता है। मतलब जिसमें सिर्फ़ शांति ही शांति है, जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ, सारा का सारा एटमॉस्फियर बदल गया है। सबको पता है कि दिवाली का एक बड़ा फेस्टिवल चल रहा है। आज छोटी दिवाली है, फिर बड़ी दिवाली है और ये जो 4-5 दिन का दिन होता है ना, पहले धनतेरस होता है, दिवाली होती है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। ये एक बहुत ही अच्छा वक़्त होता है जिसे हम गुज़ार रहे होते हैं। मार्केट में इतनी रौनक होती है कि लगता है कि कुछ खरीदो चाहे ना खरीदो, लेकिन बेवज़ह मार्केट में जाकर देखो और घूमो और अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसी मार्केट में जहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों दुकानें लगाते हैं, एक की दुकान को जला देना और एक की दुकान को सपोर्ट करना, क्या ये किसी त्योहार की खूबसूरती के अंदर आता है? या ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है? या ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या किया जा सकता है? आप सुन रहे हैं यूपी टाइम्स 24 से एमटी सिद्दीकी को। बात करेंगे दिवाली फेस्टिवल की। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो पर्सनली हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा हम लोग बचपन से जो है दिवाली के शॉपिंग करते आए हैं, दिवाली पर अपने दोस्तों से मिलते आए हैं, उनके घरों से मिठाई आती रही है, सारी चीज़ें होती रही हैं और अभी भी ऐसा है, अभी भी ऐसा कल्चर है हमारे यहाँ कि इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर हमने देखा, कुछ ऐसे लोग जो माहौल में नफ़रत फैलाते हैं, वो किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं। अब इस दिवाली के मौके पर आपको एक खबर बताएँगे कि कई जगहों पर ऐसे लोगों ने जैसे एक स्टेज और मंच सजाया और उस मंच से ये संदेश दिया कि दिवाली पर आप किसी भी तरह का सामान, वो कपड़े, खिलौने और जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी एक चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी सजावट की चीज़ें मिलती हैं दिवाली पर, पटाखे, किसी भी मुस्लिम से ना खरीदें। और जो है सिर्फ़ अपने हिंदू भाई से खरीदें और मुस्लिमों की दुकान को जो है इस तरह कहकर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जिन्होंने कल धनतेरस पे दुकानें लगाई थी, उनकी दुकानों को जो है पलट दिया गया। फल वाले थे, मिठाई वाले थे, चीनी के खिलौने वाले थे, उनकी दुकानों को पलट दिया गया और ये संदेश दिया जा रहा है कि आप सारे सामान हिंदू भाइयों से खरीदें। जबकि ऐसा नहीं है, आप जब मार्केट में जाएँगे तो जो सही अच्छे पढ़े-लिखे घरों के जो हिंदू भाई हैं, हिंदू बहनें हैं, वो अपनी शॉपिंग को उसी तरह से कर रही हैं जैसे वो सदियों से करते आए हैं। उनके लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान, इस तरह की कोई बात नहीं है। वो मुसलमानों से भी चीज़ें खरीद रहे हैं और कुछ वो जो है अपने हिंदू भाइयों से भी खरीद रहे हैं। इस तरह का माहौल सबसे ज़्यादा जो देखा गया वो उत्तरकाशी की तरफ आपको बता दें देखा गया, यानी कि उत्तराखंड की तरफ जब जाएँगे, अभी हिमाचल में कुछ दिन पहले लड़ाई चली रही थी हिंदू-मुसलमान की मस्जिद को और इसको लेकर और कई ऐसी जगहों को स्पॉट किया गया जहाँ पर इस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं कि मुसलमानों से कुछ ना खरीदा जाए। ये एक बहुत ही समझ लीजिए गंभीर मामला है जिस पर बात करने की ज़रूरत इसलिए है कि क्या किसी का रोज़गार छीनकर, किसी को भूखा मारकर कोई भी दुनिया का इंसान क्या किसी भी फेस्टिवल को सुकून से मना सकता है? क्या उसके ऊपर वाजिब है त्योहार मनाना? क्या ये मुमकिन है? कहीं से मुमकिन है कि आप किसी का सब कुछ सत्यानाश करके, बुरा करके आप दिवाली मना लेंगे? ऐसा कहीं मुमकिन नहीं है। इस सोच के सब लोग नहीं हैं। ये सोच तब निकल कर आती है, चाहे संदेश किसी की तरफ से भी हो। हम हिंदू मुसलमान दोनों की बात करेंगे कि कोई किसी को अगर ख़त्म करने की या उसको उसका पतन करने की बात करे तो समझ लीजिए वो इंसान नहीं है। ये कुछ ऐसे नफ़रती लोग हैं जो देश को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन हमें जो है अपने देश को इस तरह से नहीं देखना है। हमने हमेशा ये बात कही है और आज भी कह दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जो है इस देश की आँखें हैं। ठीक है? आँखें, वो आँखें जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो आँखें हैं जो अपने आप में एक बहुत खूबसूरती रखती हैं, जिससे हर चीज़ दुनिया की समान दिखाई देती है। चाहे वो त्योहार ईद बकरीद का हो, चाहे वो होली दिवाली हो, कहीं पर भी किसी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही सबसे पहले आज आपको मेरी तरफ से ख़ास तौर से आपको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत दिवाली की मुबारकबाद हो। आपका दिन शुभ हो और आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से दिवाली की जो रोशन दिए हैं उसी तरह से रोशनी हो और इस रोशनी में हम जो है हमारी एकता को और हमारी यूनिटी को ज़िंदा रख सकें, ये दुआ है।
आज के इस पूरे न्यूज़ पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में जो है ज़रूर से बताइएगा। और यूपी टाइम्स 24 की तरफ से एक चीज़ कहना भूल गए थे आपको, जो इसके मेन ऑनर है यूपी टाइम्स 24 के राजीव राणा जी, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद हो। उन्होंने इस चीज़ के लिए ख़ास तौर पर ये संदेश आप सब लोगों को कहलाया है। और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे यूपी टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।